releasing this term scorecard. This is not the final result. Final result will come in April 2024. लेकिन अभी हम इसे स्कोर कार्ड का नाम दे रहे हैं. बेस्ड ऑन दिस स्कोर कार्ड जेई मेन फाइनल रिजल्ट प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा आपको. हमारे पास अभी जेई मेन क्वालिफाइड 2 स्टूडेंट्स अवेलेबल है. टोटल हमारे सेंटर का जो रिजल्ट है इस सेशन में 14 स्टूडेंट बेस्ड ऑन अवेलेबल जो हमारा लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क है उसके बेसिस पे देखें तो टोटल 14 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शन से, जिसमें कि जनरल कैटेगरी, जनरल EWS, OBC कैटेगरी. क्लासेस में भी नाम के साथ बता रखा है. लेकिन फाइनली हमारे सेंटर के तरफ से जो रिजल्ट है टॉप 3 परफॉर्मर्स के नाम है क्रिस कुंदन 97.80 परसेंटाइल, आदित्य कुमार शाह 97.78 परसेंटाइल. आदित्य कुमार शाह हमारे साथ अभी अवेलेबल भी है क्लासरूम के अंदर. दिव्यांशु सिंह अगेन 97.58 परसेंटाइल. इन तीनों ने हमारे सेंटर से 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम से 97 परसेंटाइल प्लस स्कोर करा है. इन सभी का कंफर्म जेई मेन के स्कोर कार्ड के बेसिस पे NIT एक अच्छा सीट मिल जाएगा. 99 परसेंटाइल तक अचीव करवाया जा सकता है. देन आफ्टर जेई एडवांस का पेपर आएगा और उस जेई एडवांस में भी हमारे ये 3 जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं मीट होने. पूरे टीम एफर्ट के साथ हम लोगों ने ये जर्नी कंप्लीट किया. 2 इयर्स बैक 12th स्टडिंग बैच हमारा स्टार्ट हुआ था. 11th स्टडिंग बैच के नाम से जाना जाता था. आज हम उसे 12th स्टडिंग बैच बोलते हैं. हमारे नॉन एकेडमिक टीम के कंबाइंड एफर्ट से ये रिजल्ट आया है. तो आप कुछ टू ऑल अचीवर्स जो जिन्होंने कि जेई मेन जो है कि 2024 का अभी जो हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ था जिन्होंने जो है कि अच्छा किया हुआ है. बाकी जो जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा हुआ है ये सारे जो भी जितने भी बच्चे थे जेई मेन के उन सभी लोगों को मैं और आगे के लिए भी ऑल द बेस्ट बोलूँगा. दूसरा चीज़ कि डीमोटिवेट नहीं होना. जिनका पेपर जिनका नहीं आया हुआ है, जिनके अच्छे परसेंटाइल नहीं आया हुआ है, ऑन एवरेज है, आगे चल के उनको और भी चीज़ें आगे के स्टेप्स मिलेंगे. दूसरी चीज़ कि ये जो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं आज वैसे तो जो है कि 90% प्लस अगर मैं 97 वगैरह जेई मेन 2024 में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है और वो जेई एडवांस का एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल हैं. तो इन सभी लोगों को मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूं. और इसके साथ एक जो है कि इनको देख के एक मोटिवेशन आप भी मोटिवेट हो सकते हो कि ऐसा आप भी जो है कि आगे आपको भी करना है, ऐसे मेहनत करते रहना है ताकि आप लोग भी यहाँ पे अचीव कर सको, यहाँ पे आपको भी जो है कि रिकग्निशन मिल सके. तो मैं वंस अगेन एक बार फिर से जो है सभी को थैंक्स बोलता हूँ. अपने रिस्पेक्टेड सेंटर डायरेक्टर सर को जिनके जो है कि और साथ में जितने भी फैकल्टी मैनेजमेंट है, नॉन एकेडमिक टीम है, सभी के सपोर्ट से आज ये जो है कि एक अच्छा कॉन्क्रीट जो है कि सक्सेस हमारे पास जो है कि वाराणसी ब्रांच को आज अचीव हुआ है. थैंक यू सो मच. ओवरऑल नारायणा के परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताओ. टोटल 4 स्टूडेंट 100 आउट ऑफ 300 स्कोर करने वाले लोग भी है इसी सिस्टम में, नारायणा सिस्टम में ही है. तो हमारे साथ अभी फिलहाल अवेलेबल है जेई मेन को टीच करने वाले लोग. साथ में जुलॉजी सर को ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है. सबसे पहले तो मैं इस श्रेय को देता हूँ स्टूडेंट्स को. हम अपने टीचिंग में भी बोला करते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. 30% में आपके टीचर्स, मेंटर्स, पेरेंट्स, सिस्टम, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक को श्रेय जाता है. तो ऑब्वियसली हमारे साथ अवेलेबल है SP गुप्ता सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, और फाउंडेशन इंचार्ज हैं अविनाश मिश्रा सर. फाउंडेशन के भी लोग बैठे हुए हैं, उनको भी बुलाया गया है यहाँ पे. तो एक जर्नी है, ये एक जर्नी होता है जो कि स्टार्ट तो जनरली 8-9 दिन से कर देते हैं. लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रेशराइज कंडीशन में नहीं आना है. जस्ट जर्नी आपने स्टार्ट किया है, कंफर्टेबल वे में लेकर के आप उसको आगे चलिए और सीनियर्स के मार्गदर्शन को भी फॉलो करना जरूरी है. सर आप अगर एड्रेस करना चाहें तो उस बच्चे को बोलिए, फिनिश करूँगा. एक बात बताऊंगा, जो आपकी बेसिक बुक्स होती है, यदि आप नोट्स और बेसिक बुक्स को फॉलो करेंगे, बच्चे लोग बताएंगे, इन लोगों ने बताया भी होगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए. और लास्ट टाइम में
अपनी स्टडी को क्या करिए, बनाए रखिए। यदि आप बनाए रखते हैं तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। कभी डिप्रेशन में नहीं जाना, पॉजिटिव सोच रखनी है। घर में कोशिश करिए आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ने की, बहुत आसान है। जैसे दिव्यांशु है, क्लास में बहुत ही फोकस्ड स्टूडेंट रहा है, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। आदित्य, कृष्णकुंदन, ये सब बच्चे जो है क्लास में यदि रेगुलर फोकस रहे तो रिजल्ट आपके सामने है। और सिंपल, बहुत ज्यादा नहीं, बच्चे लोग आपको बताएंगे मेरे से बेटर, और मेरे से बेटर आपको बच्चों के द्वारा बताई हुई बातें ज्यादा समझ में आएंगी, और आप लोगों का मनोबल भी बढ़ रहा है भैया लोगों के सिलेक्शन देख के। और आप लोग लगता है कि आप लोगों को दिव्यांशु, केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट, रेगुलर क्लास और आ जाएंगे कोई सब लोग हैं तो सबको बुला लेंगे। बाकी सब लोगों के साथ उधर भी हम लोग फोटो सेशन करेंगे। आपका हो गया? हाँ हाँ। मुझे लगता है देहरादून पब्लिक स्कूल है ना, वहाँ के वाइस प्रिंसिपल भी है, और यहाँ पे इंग्लिश हमारे इंग्लिश का मुझे लगता है कि सभी क्लासेस आप लोग के बैच में भी सर का जरूर क्लास हुआ होगा, लेक्चर कभी नहीं हुआ। चलो आगे करा। अब ऐसा साथ में ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो 12th का जो पोर्शन आता है वो बेसिकली आप स्कूल जाने, तो मैं बोलूँगा अगर स्कूल नहीं भी जाते हैं तो एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लें। अब मैथ्स के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स एनसीईआरटी लेवल नहीं आता है। फिजिक्स में एडिशनल क्वेश्चन कह सकते हैं और जेईई मेंस के लेवल का होता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी से हो जाएगा। लेकिन फिजिकल में हाँ थोड़ा फार्मूला कब इधर उधर लगाना है वो तो सबको अपना अपना ब्रेन यूज़ करना ही पड़ेगा, करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथ्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चन वाइज रिवीजन करें। आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कैसे करना उस क्वेश्चन को, मान लीजिए क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहा है, कई बार ट्राई कर लिया तो निराश होकर कई दिनों तक उस पर नहीं अटके रहना है। एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार फिर एक और क्वेश्चन लीजिए, डेटा चेंज करके उसको ट्राई कीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कभी कभार इजी क्वेश्चन, इस वजह से मेरे को लगता है थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है मेरे मार्क्स, लेकिन जैसे सर बोले ले लेना, फ़ायदा बहुत होता है। एक बात ये पता चल जाती है कि फॉर्मूला बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो एक डर बना रहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल का लगाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, नहीं, कई सारे क्वेश्चन आएंगे जो मार्क्स देकर जाएंगे। टेंथ तक जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ कर आते हैं, 11th मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स हर चीज़ की, वो हमको 11th 12th में भी पढ़ना चाहिए, बहुत फ़ायदा करता है। फिजिक्स भले लोग कहते हैं लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी एक बार टीचर के पढ़ाने के बाद पूरा एनसीईआरटी रीड करना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी बहुत सारे आते हैं, एनसीईआरटी हर चीज़ में फ़ायदा करता है। और आप 11th में बर्बाद किसी का नहीं होता है, क्योंकि जिसका बर्बाद हो जाता है उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो पे कोई नहीं रहता है, क्लास हर कोई अटेम्प्ट करता है, और जो क्लास अटेम्प्ट नहीं करेगा फिर उसको प्रॉब्लम होती है।
लेकिन जो लोग कहते हैं कि बर्बाद हो गया मेरा 11th बर्बाद हो गया मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े, जितना हम लोग 12th में मेहनत करते हैं उतना जनरली कोई नहीं करता है 11th में इतना मेहनत। 11th में हर कोई क्लास अटेंड करता है और जो DPP वगैरह मतलब थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन मिला वही हर कोई सॉल्व करता है। और बताओ क्या पूछ रहे हो? आपने ये तो बता दिया कि हम लोगों को क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है ये भी थोड़ा बता दीजिए। क्या क्या नहीं करना है, तो नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है या 2 क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में जब 11th में आते हैं आप 1-2 PYQ बनाना ही लगता है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो 9th में ना, तो अभी तो आप थोड़ा PYQ वगैरह की बात नहीं है, लेकिन अगर आप टारगेट करते हैं, ज़्यादा आ भी जाता है तो ओवर एक्साइट भी नहीं हो जाना है, क्योंकि मेरे को पता है ज़्यादा एक्साइट होने के बाद क्या लगता है। और कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है अपने बैच में, पहले इसी रूम में बैठने तक की जगह नहीं होती थी, और अब लोग सीट छोड़ कर बैठते हैं, इतने कम बच्चे हो गए। तो आप जहाँ बने हैं वहाँ बने रहिए, विश्वास रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ होगा, विश्वास रखिए, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए काम करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और ये भी है कि हाँ, मैं कहूँगा कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो काम भी दे सकता है। ये नहीं बोलूँगा कि मोबाइल एकदम छोड़ दें, क्योंकि मुझे गेम नहीं खेलता हूँ मैं, लेकिन हाँ लिमिटेड हो चुका है, अब बोर्ड्स भी आ चुके हैं मेरे सर पे, तो लिमिट तो करना ही पड़ेगा, वही बात है। यूट्यूब से 10th में लिया था, 11th-12th में तो नहीं लिया। हाँ, मान लीजिए कभी कभार, मतलब यहाँ के नोट से तो रिवाइज एडवांस लेवल का होता था या मेंस लेवल का, उतना हाई मेरे को पढ़ना नहीं रहता था, तो हाँ कभी कभार ले लेता था मैं मदद, क्योंकि एक दिन में बुक तो रीड नहीं कर पाते। मान लीजिए मेरे को कोई चैप्टर लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा उस चैप्टर में उतना अच्छे से, कि अगर बोर्ड्स लेवल का नहीं है तो मैं ले लेता था यूट्यूब पर। अगर टाइम है तो हाँ यूट्यूब का भी हेल्प लेना सही है, एटलीस्ट यूट्यूब पर पूरा वीडियो देखने से मेरे को तो नहीं, मैं पढ़ाई से एडिक्टेड था हाँ, लेकिन स्कूल की तरफ से को करिकुलर एक्टिविटीज़ उनमें भी गया हूँ 12th में। वो पापा मम्मी को कैसे कन्विंस था तो मैं ही जानता हूँ, लेकिन अंत में हाँ ये कहूँगा कि पढ़ाई के चलते फन नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अगर फन कर रहे हैं तो कॉम्पनसेट भी करना ज़रूरी है पढ़ाई में। दोनों चीज़ विदाउट सेक्रीफाइस तो नहीं आने वाला, और कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए बोलूँगा नहीं कि आप पढ़ने के चक्कर में खेलना या आपको कुछ अच्छा लगता है जैसे आर्ट या गाना डांस करना, तो वो सब नहीं छोड़े। माइंड फ्रेश करने के लिए वो अच्छा होता है, क्योंकि पढ़ कर एट द एंड ऑफ द डे दिमाग तो थक ही जाता है, तो माइंड फ्रेश करने के लिए हॉबीज़ ही आपका काम करेगी। मान लीजिए ऑनलाइन गेम खेलना, तो ऑनलाइन गेम खेलना अगर हॉबी है, जो कि मेरी थी, तो उसको रिस्ट्रिक्शन में लाना ज़रूरी है, क्योंकि आप खेलते खेलते लंबे समय तक चले जाएंगे और वो कब हॉबी से आपका टाइम मीटर बन जाएगा आपको पता नहीं चलने वाला। तो हॉबी को हॉबी रहने देना है। के बारे में नहीं यहाँ बताइए, आपने मैथ्स अगर वीक है तो मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग, मतलब PYQs पे नोट्स नहीं पूछना। मैथ्स अगर वीक है तो मैं तो कहूँगा कि उसके लिए मैंने बताया क्वेश्चन से पढ़िए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कुछ टाइप के अगर आपने एक बार देख लिया कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने खुद देखा इसी अटेम्प्ट में मेरा कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन फंस गए होंगे, कि मैं एक दिन पहले देख कर गया था अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, हो गए थे मुझसे अंत में जाकर। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आप देखने को मिलेगा कि सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, आपको बस कंसेप्ट आप भूल गए रहते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो कुछ चीज़ें रिवीजन की मांग करती हैं, रिवाइज करते रहना। सर बोलते हैं, सेंटर डायरेक्टर सर, 10 सेकेंड रिवीजन प्रोग्राम करते रहना, वो बीच में एंड टाइम में वो ज़्यादा मदद करने वाला है। लेकिन फिर भी बीच में मान लीजिए आपको कभी मन करा कि मान लीजिए लिमिट्स या फिर अभी पैराबोला चल रहा होगा और 12th में जाकर पैराबोला रिवाइज करने का मन करा, तो कर लीजिए उठाकर मेन फार्मूला, लेटस रेक्टम वगैरह, शिफ्टिंग, वो उन सब के फार्मूलाज आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर एक बार PYQs आपने कर चुके हैं, एक बार उनको एक बार दोबारा देखिए। अगर एक बार कर चुके हैं तो एक बार जो रिवीजन में जब आप जाते हैं तो आपको ये देखना होगा क्या देखते मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या कंसेप्ट लगने वाला है। अगर आपको लगता है कि कंसेप्ट ईजी है, कैलकुलेशन ईजी है, तो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे।
और अगर लगता है कि नहीं कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन है, तो बस कैलकुलेशन पार्ट कीजिए। और अगर आपने स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन रिवीजन में आप नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो उसको देखने में कभी घबराना मत, कभी डिमोटिवेट मत होना कि उस समय कर लिया था, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। भूलते हैं सब, हर कोई भूलता है। तो मैथ्स का किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो रिवीजन तो चाहिए ही, और मैथ्स में प्रैक्टिस भी चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा।